Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 8. I'm your biology subject teacher Sadaf Zaman, and today we are going to start our 15th lecture of chapter 2, Structural Organization of Life. And for this we will read page number 58, 59 and 60. And today's topic of discussion in chapter 2, Structural Organization of Life, is nervous system. Learning objective. Yani at the end of this lesson, you students will be able to learn that what is nervous system, types of nervous system and functions of brain. इस लेक्चर के एंड तक आप ये जान पाएंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. इसके अलावा फ्रॉग का जो नर्वस सिस्टम है उसके कितनी टाइप्स हैं और उसके ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो आप जान पाएंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या है, एक सिस्टम है, सही. और ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या है, ऑर्गन्स के सेट से मिलके बना होता है. किस तरह के ऑर्गन्स के सेट से? ऐसे ऑर्गन्स के सेट से जो हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, यानी जितने भी बॉडी के काम होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और उन तमाम कामों को क्या करते हैं, कंट्रोल भी कर रहे होते हैं. तो ये जो ऑर्गन्स का सेट होता है इसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं. नर्वस सिस्टम की ना आगे से टाइप्स हैं, कुछ 2 टाइप्स आती हैं. कौन कौन सी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इसकी एब्रीविएशन में इसमें क्या लिखा जाता है, शॉर्ट में CNS. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सही, जो क्योंकि ये भी एक सिस्टम है. अब ये सिस्टम जो है वो जिन ऑर्गन से मिलके बनता है उन्हें क्या कहते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है. तो ये किस सिस्टम यानी कि ऑर्गन से मिलके बनता है, ये जो है नर्व से मिलके बना हुआ होता है. ऐसी नर्व से मिलके बनता है जो क्या करती हैं, पूरा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना एनिमल्स में, तो एनिमल्स में ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उससे बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके साथ क्या करता है, कनेक्ट करती हैं ये नर्व्स. अब ये जो है मैंने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है सही, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो इसका मतलब है ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ. फॉर एग्जांपल कौन से पार्ट्स हैं, मसल्स, ग्लैंड्स और सेंस ऑर्गन्स. तो इन ऑर्गन्स के साथ या इन मसल्स, ग्लैंड्स और सेंस ऑर्गन्स के साथ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है ना, वो जिन नर्व्स के थ्रू होता है वो किसकी हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हैं, सही. यानी इनमें पाई जाती हैं, ये इन नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करती हैं. अब जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर का कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये आपके पास मिलके क्या बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसके बाद जो पूरी बॉडी में जो जाल फैला हुआ है नर्व्स का, सही, अभी आपको नज़र आ रहा था यहाँ पर, तो वो किस में आता है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जैसे कि आप देख सकते हैं, सही. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो क्या करता है, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी यहाँ पर ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. कैसे? यानी बॉडी के जो मूवमेंट है, सही है, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सही है, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेमोरी, इंटेलिजेंस और इन तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है ब्रेन मौजूद है. तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम मौजूद होता है हम एनिमल्स में. तो इस तरह से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो फॉर्म करते हैं. और नर्वस सिस्टम इस तरह से क्या करता है, पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इसके बाद जो है आपको मैंने ये बताना है कि जो ब्रेन है फ्रॉग का, सही, ये जो है असल में क्या होता है, एक स्कल यानी कि खोपड़ी में प्रोटेक्टेड होता है. और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम में प्रोटेक्टेड होती है. जो फ्रॉग का ब्रेन है ना उसके कुछ पार्ट्स हैं. पहला पार्ट क्या है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, डायंसेफेलॉन, ऑप्टिक लोब्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लिंगेटा. ये जो तमाम आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, फ्रॉग के ब्रेन के पार्ट्स हैं. अब इनके कुछ फंक्शन हैं वो देख लेते हैं.
फंक्शंस ऑफ ब्रेन। सही है, फ्रॉग के ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनको बताया जा रहा है। ऑल फैक्ट्री लॉब्स जो होते हैं उनका ताल्लुक किससे होता है? सेंस ऑफ स्मेल से होता है। और सेंस ऑफ स्मेल के साथ जो है वो किसका ताल्लुक है? ऑल फैक्ट्री लॉब्स का। और इसके अलावा जो ऑल फैक्ट्री सेंसेशन होती हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पास। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है बेसिकली इसका ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इंटेलिजेंस और मेमोरी के लिए। सही, तो फ्रॉग में जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह की स्मेल को सेंस करने के लिए कौन से और वो मौजूद हैं ब्रेन में? ऑल फैक्ट्री लोब्स। सही है, ऑल फैक्ट्री लोब्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये ऑल फैक्ट्री लोब्स स्मेल को सेंस करते हैं और फिर जो ऑल फैक्ट्री सेंसेशन होती है जिसको सेंस किया होता है उसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक पहुंचा देते हैं। और जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो होता है वो असल में इंटेलिजेंस और मेमोरी की सीट कहलाती है, यानी कि वो जगह है जो कि जहाँ पे इंटेलिजेंस और मेमोरी जो है वो कंट्रोल होती है। सही, डायनसेफेलॉन की बात करें तो डायनसेफेलॉन क्या करता है? फ्रॉग की बॉडी में जितने भी इंटरनली और एक्सटर्नली चेंजेस होते हैं, सही, तो उनके जितने भी मैसेजेस होते हैं उनको क्या करता है? रिसीव करता है। और फिर इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें जो हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है उनको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बताती जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? एक मटर के दाने की तरह, मटर के दाने के जितना जो है वो एक ग्लैंड होता है और ये जो है जो ब्रेन होता है ना, दिमाग, उसकी बिल्कुल बेस पे पाया जाता है। सही, और इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है वो क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके भी हार्मोन्स को क्या करता है? कंट्रोल कर रहा होता है, उन पे भी अपना असर दिखाता है, तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ऑप्टिक लोब्स की बात करूँ तो ऑप्टिक लोब्स ये तीसरा पार्ट है जो पाया जाता है ब्रेन में फ्रॉग के। और ऑप्टिक लोब्स का ताल्लुक क्या होता है? आइज से और विजन से, यानी कि देखने के लिए जो हैं फ्रॉग में ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं फ्रॉग के ब्रेन में। सही, जो कि क्या करते हैं? कंट्रोल कर रहे होते हैं आइज़ और विजन को। सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा वो किस तरह से जो है बॉडी के जो डिफरेंट एक्टिविटी उनको कंट्रोल करते हैं? क्या करते हैं? ये बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उसके साथ, और इसके अलावा जो फ्रॉग की बॉडी है उसको बैलेंस करने में मेंटेन करते हैं। फिर इसके अलावा मेड्यूला का काम ये भी होता है कि ये रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का जो अमल होता है उससे सर्कुलेशन यानी कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करवाना, ब्लड सर्कुलेशन, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करना, और डाइजेशन जो है यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस है, इन तमाम एक्टिविटीज़ को मेड्यूला जो है वो क्या करता है? कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन की बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या है? कंट्रोल करता है जो ट्रंक एरिया ना उसकी मूवमेंट को। ट्रंक एरिया से क्या मुराद है? ट्रंक एरिया यानी कि फ्रॉग के जो लोअर बॉडी एरिया है उसकी मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, और इसके अलावा बहुत से दूसरे फंक्शंस को भी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर रहा होता है। ये आपके पास जो है वो क्या है? ब्रेन है फ्रॉग का, और इसमें आपको ये जो है कि क्या है नज़र आ रहा है ना, ये ऑल्फैक्टरी लोब है। अभी इसको मैंने कहा कि ये क्या करता है? इसका सेंस ऑफ स्मेल से ताल्लुक़ है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है ये क्या करता है? इससे ये मेमोरी और इंटेलिजेंस से इसका ताल्लुक़ है। सही, यहाँ पे मैंने कहा फ्रॉग की बेस पे जो है वो क्या पाया जाता है? फ्रॉग की बेस पे मटर के दाने जितना एक साइज़ होता है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसे। डायनसेफेलॉन जो है ये आपके पास मैसेजेस को, बहुत सारे जो इंटरनली और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बॉडी के मैसेजेस होते हैं उनको क्या करता है? रिसीव कर रहा होता है। और इसके अलावा बहुत से दूसरे हार्मोन्स की जो सिक्रेशन हो रही होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऑप्टिक लोब का ताल्लुक किससे होता है? विजन और आइज़ वगैरह, यानी आँखों के देखने और जो चीज़ भी है विजन वगैरह का ताल्लुक जो है यानी कि साइट्स का, सही, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑप्टिक लोब्स मौजूद हैं। इसके बाद सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा की बात करते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो क्या करते हैं? बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जो हेयरिंग के लिए जो है यानी कि बॉडी को बैलेंस करने में मेंटेन करते हैं।
अब जो है वो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो ये क्या करता है कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उनको क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या मुराद है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को। फॉर एग्जांपल किसी ने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो ये हॉट ऑब्जेक्ट का टच करना फ़ौरन से जो है बॉडी पार्ट के जो नर्व्स होती हैं वो पहुंच जाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। मैसेज वहाँ से जो इनको कन्वे होता है बॉडी पार्ट्स को और वो फ़ौरन से क्या होता है हाथ पीछे हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या कनेक्शन होता है, वो भी नर्व्स के थ्रू सही, क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पाई जाती है नर्व्स पाई जाती हैं और ये नर्व्स के थ्रू जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्शन होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसकी दो टाइप्स हैं, क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं ब्रेन और जो हेड है सही इनके डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो है वो कनेक्शन और कम्युनिकेशन जो होती हैं उनको इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं सही, यानी मेंटेन करते हैं उस कनेक्शन को और कम्युनिकेशन को कि वो मजबूत हो। किस किस के पार्ट्स के दरमियान, ब्रेन के और हेड पार्ट जो होता है ना इनके डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन को भी इस्टेब्लिश किया जाता है और कनेक्शन को भी। फिर स्पाइनल नर्व्स आती हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं कि जो फ्रॉग का ट्रंक एरिया यानी लोअर बॉडी एरिया होता है ना उसको जो है वो किसके साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो कनेक्ट करती हैं सही। स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ फ्रॉग का जो लोअर बॉडी एरिया होता है उसे कनेक्ट करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्व्स ना, ऑटोनॉमिक नर्व्स के बारे में आपको मैं बताती चलूँ कि ये स्पेशल टाइप की नर्व्स होती हैं जो कि ना फ्रॉग के हेड और ट्रंक रीजन यानी कि अपर एरिया और जो लोअर एरिया होता है ना हेड रीजन और लोअर बॉडी एरिया जो होता है तो वहाँ पर ये जो है पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली यानी ऑटोमेटिकली काम कर रही होती हैं। ऑटो कवर्ड होता है ना खुद ब खुद, तो ये ऑटोमेटिकली काम करती हैं। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो उन लोअर बॉडी एरिया में ज़ाहिर है ये वाले पार्ट्स आ जाते हैं ना हेड, हार्ट, लंग्स, स्टमक, स्मूथ मसल्स इंटेस्टाइन की, इसके अलावा वेसल्स और ग्लैंड्स वगैरह। तो ट्रंक एरिया में जो है ये वाले ऑर्गन्स शामिल होते हैं। तो ये इनको जो है ऑटोमेटिकली ये नर्व्स क्या करती हैं कंट्रोल कर रही होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं असल में ये क्या हैं दोनों ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हैं उनकी टाइप्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों जो हैं वो बेसिकली किसकी टाइप्स में आती हैं ऑटोनॉमिक नर्व्स की। और ये जो ऑटोनॉमिक नर्व्स की टाइप्स हैं ये क्या करती हैं जो ट्रंक एरिया में मौजूद ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सही, हार्ट है सही, इसके बाद लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह, ग्लैंड्स वगैरह जो होते हैं इन सब के जो इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं ना इनको कंट्रोल करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। और ऑटोनॉमिक नर्व्स जो है ये तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं। अब जो है नर्वस सिस्टम का कंक्लूजन देख लेते हैं। इसमें आपके पास बेसिकली नर्वस सिस्टम मैंने अभी बताया, नर्वस सिस्टम एक ऐसे ऑर्गन्स का सेट होता है जो क्या करते हैं बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं और उन एक्टिविटीज़ के साथ क्या करते हैं वो ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट भी कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली दो सिस्टम में डिवाइड है। एक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या मुराद है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं, इनमें दो ऑर्गन्स आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सही। तो ये दोनों ख़ास ऑर्गन जो हैं वो क्या है किस में आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। मेन जो है ना वो जो क्या करते हैं कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ। तो बाकी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इनमें जो है वो क्या है नर्व्स जो शामिल हैं वो कौन सी हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं सही। तो ब्रेन जो होता है वो क्या करता है क्रेनियल रिफ्लेक्सेस जैसे कि हमारी आँखों का झपकना जो होता है ना फ़ौरन से आँखों का बंद होना और खुल जाना, आँख के अंदर जो पीपल है उसका फैलना और सिकुड़ना वगैरह जो होता है इसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है सही। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि ब्रेन तक इम्पल्सेस यानी मैसेजेस को पहुंचाता है और उससे रिसीव भी करता है। और इसके अलावा जो है अगर हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया हो और उससे फ़ौरन से हाथ को पीछे हटा लेना तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी कौन कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड कर रहा होता है।
अब ये जो दोनों हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनकी कॉम्पोजिशन जो है, यानी ब्रेन जो है वो क्या एक ग्रे कलर का जो मैटर होता है, सही मादा होता है ग्रे कलर का, उससे बना हुआ होता है और उसमें बहुत सारी क्या है सेल बॉडीज़ शामिल होती हैं और न्यूरॉन्स के साइनेप्सिस भी शामिल होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक वाइट कलर का मैटर यानी वाइट कलर का एक मादा होता है जिसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं और उनसे मिल के बना हुआ होता है ये वाइट मैटर। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आती हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और सेंस ऑर्गन्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो बेसिकली इसमें दो नर्व्स और आ जाती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, रिसेप्टर से ब्रेन तक जो है वो क्या करती हैं, इम्पल्सेस को पहुंचाती हैं। कहाँ से, रिसेप्टर से ब्रेन तक। रिसेप्टर आपके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स ही होते हैं, सही, और जो क्या करते हैं सेंस कर रहे होते हैं चेंजेस को। और इसके अलावा मोटर नर्व्स की बात करें तो मोटर नर्व्स क्या करती हैं, ब्रेन से रिसेप्टर तक जो है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं, पहुंचा रही होती हैं। तो ये एक दूसरे के रिवर्स काम करती हैं, सेंसरी और मोटर नर्व्स। जबकि स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं कि इम्पल्सेस को रिसेप्टर से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाया इन्होंने, सही। स्पाइनल नर्व्स क्या करती हैं, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेजेस या इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं। फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से आगे जो है वो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं इफेक्टर्स, यानी कि जो मसल्स वगैरह होते हैं ना वहाँ तक जाती हैं वो इम्पल्सेस। और जो कि सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, परसीव कर रहे होते हैं, यानी सेंस करते हैं, सही। तो इस तरह से, क्योंकि हमने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होती है, नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं, कनेक्ट करी होती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, सही। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है, सेट होता है ऐसे ऑर्गन्स का जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उन सब के साथ क्या करता है, कंट्रोल करता है एक तो उनको, और उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, सही। होमवर्क में आपने क्या करना है कि ये टॉपिक नर्वस सिस्टम को अच्छे से रीड करना है, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो यू मे आस्क freely without any hesitation in the discussion box, okay, and write and learn the given homework from your homework file। आपको जो homework file में जो काम दिया गया है उसे लिखें और अच्छे से याद कीजिएगा, ओके। आज का हमारा लेक्चर बस यहीं तक था, मिलते हैं आपसे फिर दोबारा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।